हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदिवे। और आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस लेक्चर का। आज मैं डॉट प्रोडक्ट्स के कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखूंगा व्हेन वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल such that vector A plus vector B plus vector C इक्वल टू नल वेक्टर। तो आप डायरेक्शंस को देख सकते हैं। ये वेक्टर ए का डायरेक्शन है, ये वेक्टर बी का डायरेक्शन है और ये वेक्टर सी का डायरेक्शन है। मतलब यहाँ से स्टार्ट किए इनिशियल पॉइंट था, ये ऐसे गए और फिर वापस वहीं आ गए। तो एक तो ये नल वेक्टर का कॉन्सेप्ट, इनिशियल पॉइंट भी सेम है और टर्मिनल पॉइंट भी सेम है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब इसमें कुछ रिजल्ट्स है जो आपको एकदम बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, जिसके बेस पर क्वेश्चंस मेंस और एडवांस लेवल पे या एनडीए की एग्जाम्स में फ्रेम होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेजरली पूछा जाता है। इवन आपके सीबीएसई बोर्ड्स में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब मैं इसमें डॉट प्रोडक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स है उसको यूज करूंगा। ठीक है, तो देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी ये ऑलरेडी दिया हुआ है नल वेक्टर। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड करूंगा, पहले से ये दिया हुआ, देखो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा डिफरेंस रहता है, छोटा छोटा डिफरेंस रहता है, उसको पकड़ना है। ऑलरेडी दिया हुआ है कि सम ऑफ दिस थ्री वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दिस थ्री वेक्टर इज कमिंग टू बी जीरो। करेक्ट है। अब ये जीरो, देखो ये जीरो वेक्टर और ये जीरो है। ये नल वेक्टर की बात की थी और ये अभी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। करेक्ट है कि नहीं? हाँ। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हम कंप्लीटली स्केलर क्वांटिटीज में अभी बात कर रहे हैं। तो ये तो स्क्वेयरिंग कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये देखिए स्क्वेयर हो गया, ये जीरो। अब मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर करते हैं तो उसमें डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ए प्लस बी प्लस सी, इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ में ये जीरो होगा। करेक्ट। मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दिस वेक्टर ए बी एंड सी का स्क्वायर अगर जीरो है तो इट मीन्स दैट वी आर टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद द वेक्टर इटसेल्फ। करेक्ट, फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ए डॉट ए हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा, ए डॉट सी हो जाएगा, फिर बी डॉट ए होगा, फिर बी डॉट बी होगा, फिर बी डॉट सी होगा, वैसे ही फिर सी डॉट ए होगा, फिर सी डॉट बी होगा, फिर सी डॉट सी होगा और ये जीरो। करेक्ट है, सब में वेक्टर्स लगा देना है। फाइन। ओके, अब आप देखेंगे ए डॉट ए को तो मैं मॉड ऑफ ए स्क्वेयर लिख सकता हूँ। तो दिस इज मॉड ऑफ ए स्क्वेयर। वैसे ही एक आएगा मॉड ऑफ बी स्क्वेयर, वैसे ही आएगा एक मॉड ऑफ सी स्क्वेयर। करेक्ट है, ये लिख चुका हूं मैं, ये लिख चुका हूं मैं और ये लिख चुका हूं मैं। करेक्ट, फाइन। और अब आते ये ए डॉट बी है और ये बी डॉट ए है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए, चूंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो इसको मैं लिखूंगा टू ए डॉट बी। ठीक है, वैसे ही फिर से अगर आप बी डॉट सी की बात करें, ये बी डॉट सी है और इधर सी डॉट बी है, तो ये भी टू टाइम्स आएगा, तो टू टाइम्स टू कॉमन ले लो, बी डॉट सी। वैसे एक और रहेगा सी डॉट ए। करेक्ट, दैट इज इक्वल टू जीरो। फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट बन गया। ठीक है, अब इस रिजल्ट को नोट कर लीजिए कि अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अगर नल वेक्टर है, एक तो ये पॉइंट कैसा मैंने बोला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो वेक्टर, नल वेक्टर।
या फिर आप ये बोल सकते हैं कि दीज वेक्टर ए बी एंड सी आर रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन सच अ वे, यानी वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि ए का डायरेक्शन मतलब दे आर टेकिंग इन द सेम डायरेक्शन, करेक्ट है कि नहीं, चल रहे ऐसे हम, करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जहां से स्टार्ट किए थे ए, फिर बी, फिर सी, वहां आ गए। तो अगर ये सिचुएशन होगी तो ये रिजल्ट प्रूफ होता है कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो व्हेन a plus b plus c equal to null vector, then mod of a square plus mod of b square plus mod of c square plus 2 into a dot b, b dot c plus c dot a equal to 0 आएगा। ये रिजल्ट बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। अब यहां से क्वेश्चंस निकलेंगे। चलिए ये फर्स्ट हो गया, चलो सेकंड देखते साहब। इसी में दिया है इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स such that a plus b plus c equal to null vector, then definitely हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा a डॉट b प्लस b डॉट c, b डॉट c, मैंने प्रॉब्लम्स को थ्योरी बना दिया, c डॉट a इक्वल टू -3/2। -3/2 कैसे आएगा बोलिए, हाँ पकड़ा, -3/2। अब ए बी सी इस बार यूनिट वेक्टर्स है और ए प्लस बी प्लस सी ये नल वेक्टर है, तो ये रिजल्ट तो बनेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3/2। ये 1 हो गया यूनिट वेक्टर होने से, ए भी 1 हो गया, ए भी 1 हो गया, 1 + 1 + 1 3 हो गया, 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा और ये 2 उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, करेक्ट, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3/2। तो अब ये यूनिट वेक्टर्स के लिए आपने चेकआउट किया है, तो अब ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए तीसरा ले लेते हैं। अगर मॉड ऑफ ए इक्वल टू 2, मॉड ऑफ बी इक्वल टू 3 और मॉड ऑफ सी इक्वल टू 4 एंड ए प्लस, ये तो होना ही चाहिए, ए प्लस सी ये नल वेक्टर होना ही चाहिए, नल वेक्टर, ठीक है। तब a डॉट बी, ये क्वेश्चन बनेगा क्या, इसकी वैल्यू होगी b डॉट सी फिर c डॉट a, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू अब आप निकाल सकते हैं। ये तो 4 हो गया 2 होने से, 4 + 9 कितना हुआ, 4 + 9 13, 13 + 16 और 13 कितना होता है 29 उधर जाएगा, कितना आएगा -29 और -29 और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डेवलप कर सकते हैं, ऐसे कई क्वेश्चन आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डेवलप कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसी को फिर दूसरी अप्रोच में अभी बताता हूँ। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। स्टूडेंट्स अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं दूसरे एंगल से या दूसरे अप्रोच से बताता हूँ। अभी हमने जो डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें कि ये वेक्टर ए जिसका डायरेक्शन ये है, ये वेक्टर बी जिसका डायरेक्शन ये है, ये वेक्टर सी है, करेक्ट है। तो यानी इफ क्या हो गया यहाँ पे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये नल वेक्टर आया, तो हमने ये रिजल्ट निकाल लिया कि भाई ऐसा है कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू, नहीं ये रिजल्ट था मॉड ऑफ ए स्क्वेयर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वेयर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वेयर प्लस टॉइस इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0, ये रिजल्ट था हमारा। तो अब क्या हो गया कि इसमें जैसे मैंने बोला कि अब एबीसी को अगर यूनिट वेक्टर बना देना है, ठीक है, एबीसी को यूनिट वेक्टर बना देना है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे इफ एबीसी आर यूनिट वेक्टर्स, एबीसी आर यूनिट वेक्टर्स, चलिए तो यूनिट वेक्टर्स होने से
एंड ये चीज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होने से अब a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आ गया आपका -3/2। ठीक है साहब। अब देखना, अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से आगे ले रहा हूं, सेम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूं। कैसे कि a डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b। अब आ गया एंगल का कॉन्सेप्ट। एंगल बिटवीन a एंड b क्या होगा, तो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। स्टैंडर्ड नोटेशन में c के सामने का जो एंगल रहेगा उसको हम c लेंगे, तो ये जो एंगल होगा ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इस एंगल की बात हम करेंगे। तो ये एंगल जो पाई माइनस सी है, करेक्ट, वो एंगल आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है साहब। इसको आते बी डॉट सी को आप मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी ऐसे लिख देंगे और फिर कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी। चलिए बी और सी देखते, ये बी है तो बी का डायरेक्शन इधर कर दीजिए, सेम डायरेक्शन हो गया। अब जाके ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे, क्योंकि ये एंगल ए है, ये ए था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस ए, करेक्ट। तो ये हो जाएगा पाई माइनस ए, ये एंगल हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे आ जाइए सी डॉट ए में मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ ए और फिर कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। ये सी है, सी का डायरेक्शन इधर ले लीजिए और फिर ये एंगल इस डायरेक्शन में मेजर किया, क्योंकि ये एंगल सी है तो ये एंगल पाई माइनस सी होगा, करेक्ट। तो एंगल को कैसे लेना है वो ऑलरेडी मैंने इसके पहले एंगल जब डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट किया था तो बता दिया था। तो रियल स्टूडेंट्स ये हो गया आपका कॉस ऑफ पाई माइनस सी, करेक्ट, पाई माइनस बी, ये हो गया पाई माइनस बी, फाइन। तो अब कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कि ए और बी तो यूनिट वेक्टर्स है, तो ये सिंपली कॉस ऑफ पाई माइनस सी प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस ए फिर प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस बी, ये होगा, दैट इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, हाँ जी। अब पाई माइनस सी क्या होगा, अब देखिए पाई माइनस सी को मैं बहुत तरीके से अब ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से कैसे कैसे इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूं तो ट्राइंगल में तो a प्लस बी प्लस सी, ये आपका कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी, ये पाई होता है, करेक्ट है। तो पाई माइनस सी क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी क्या हो जाएगा बोलो, कॉस ऑफ a प्लस बी। वैसे ही पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ b प्लस सी। वैसे ही पाई माइनस बी हो जाएगा कॉस ऑफ सी प्लस ए, -3/2। ये उसी चीज को हमने दूसरे तरीके से पूछा, ये रिजल्ट्स और ये रिजल्ट्स को एक दूसरे अप्रोच में मैंने लिखा है। ठीक है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, तो दोनों रिजल्ट्स वही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा अप्रोच बदला हुआ है, करेक्ट है। तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू -3/2 होगी जब ABC यूनिट वेक्टर होंगे एंड रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू नल वेक्टर, करेक्ट है। और यू कैन से दैट कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ बी प्लस सी प्लस कॉस ऑफ सी प्लस ए इक्वल टू -3/2, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, पाई हो जाता है, 180 डिग्री हो जाएगा ना, तो इसलिए पाई माइनस सी करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा, पाई माइनस ए करेंगे तो b प्लस सी आ जाएगा, पाई माइनस सी अपना पाई माइनस बी करेंगे तो a प्लस सी आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस पाई माइनस सी को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, हम एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट भी तो लिया जा सकता है। कॉस ऑफ पाई माइनस सी क्या होगा, पाई माइनस सी, अगर सी एक एक्यूट एंगल है तो कॉस ऑफ पाई माइनस सी कॉस ऑफ सी। अब पाई माइनस सी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो कॉस अगर नेगेटिव है तो ये माइनस कॉस ऑफ सी हो जाएगा, है ना। तो कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 3/2, ऐसा हम लिख सकते हैं, करेक्ट है, एक्यूट एंगल होने से। तो ठीक है, इसको फिर मैं और लिख सकता हूँ, बढ़ा देता हूँ। ठीक है, सी एंगल एक्यूट एंगल अगर होता है तो कॉस ऑफ सी पाई माइनस सी मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, x/r करते हैं, x नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव
फिर ये कॉस ऑफ ए नेगेटिव, फिर ये कॉस ऑफ बी नेगेटिव -3/2, तो अब कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ सी इक्वल टू 3/2 अब आप लिख सकते हैं। ये तीसरा रिजल्ट भी आप लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ सी इक्वल टू 3/2। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके ये रिजल्ट भी निकाला, करेक्ट है, फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है, जब ए प्लस बी प्लस सी ये इक्वल टू नल वेक्टर है और रिप्रेजेंटिंग करते हैं साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तब हमने ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0, करेक्ट। यहाँ 0 लिखा है, 0 वेक्टर नहीं लिखा है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी आने वाली है। तो फिर यहीं से अगर एबीसी यूनिट वेक्टर और ये रिलेशन फॉलो करते तो डायरेक्टली ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू मिल गई -3/2, करेक्ट। वैसे ही इसी चीज को और आगे बढ़ा दिए तो कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ बी प्लस सी प्लस कॉस ऑफ सी प्लस ए -3/2 हो जाएगा, या आप कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी को भी 3/2 लिख सकते हैं, करेक्ट है, फाइन। तो कैसा आपने इस रिजल्ट्स के ऊपर सारी चीजों को निकाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट करके लिखेंगे, ठीक। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था।